हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बाइक पर करतब करते हुए वीडियो बनाने के शौक ने नौजवान की जान ले ली। हैदराबाद में अफसोसनाक वाकया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के लिए रील बनाने के शौक ने एक नौजवान की जान ले ली, जबकि दूसरा नौजवान शदीद जख्मी हो गया। ये अफसोसनाक वाकया इतवार की सुबह हैदराबाद के करीब हयात नगर इलाके में हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहरा पर पेश आया, जहां दो दोस्तों ने स्पोर्ट्स बाइक पर करतब करते हुए वीडियो निकाल रहे थे कि उनकी बाइक बेकाबू हो गई और रोड डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में शिवा नामी नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी शदीद जख्मी हो गया, जिसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। इसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। बताया जाता है कि गुज़िश्ता 3 दिन से शहर हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश की वजह से इनकी बाइक बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। जेएचएमसी में आवारा कुत्तों की दहशत को रोकने के लिए सर्वे। शहर में आवारा कुत्तों की दहशत के बढ़ते हुए वाक़यात के तनाजुर में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आवारा कुत्तों का सर्वे कराने का फैसला किया है। इसके अलावा एक टोल फ्री और एक हेल्पलाइन नंबर मुतारिफ किया गया है। शहरी 04021111111 टोल फ्री नंबर पर आवारा कुत्तों की बहुतायत से मुताल्लिक शिकायतें कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 04023225397 पर कॉन्टैक्ट करते हुए मदद हासिल की जा सकती है। कुत्तों की नसबंदी के प्रोग्राम पर सख्ती से अमल करने, 100% एंटी रेबीज वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाने और शऊर बेदारी प्रोग्राम करने का भी फैसला किया गया है। इसके अलावा ऐसे कुत्ते जो जंगली हैं या पागल हो गए हैं या फिर बार बार हमला कर रहे हैं, इनके लिए अलहदा बाज़ाबातकारी के मराकज़ कायम करने का भी फैसला किया गया है। वेटरनरी ऑफिसर्स को हिदायत दी गई है कि वो इत्तला मिलते ही फौरी उन मुतासर अफराद से रुजू हों जिन पर कुत्तों ने काट लिया है। उन अफराद को यह मशवरा दिया जाए कि कुत्ते के काटने के जख्म को पहले लाइफ बॉय साबुन से 20 मिनट बहते पानी में धोया जाए। इसके बाद मुतासरा शख्स को फीवर हॉस्पिटल नल्लाकुंटा या फिर किसी भी एरिया हॉस्पिटल से रुजू करते हुए वैक्सीनेशन लेने का मशवरा दिया जाए। डॉग कैचिंग टीमों को भी मुतहरिक कर दिया गया है। सेक्रेटरी बल्दी नज़्म-ओ-नस्क दाना किशोर की क़यादत में एक इजलास पीर के दिन सेक्रेटेरिएट में तलब किया गया है, जिसमें तफसीली जायजा लेकर मज़ीद फैसले लेते हुए शहरियों को आवारा कुत्तों की दहशत से बचाने की कोशिश की जाएगी। बजट की पेशकशी से पहले तेलंगाना काबीना का इजलास। हुकूमत तेलंगाना 23 जुलाई से शुरू होने वाले बजट इजलास के दौरान 25 जुलाई को मुकम्मल बजट पेश करेंगे। ज़राए ने बताया कि बजट की पेशकशी से पहले इसी दिन चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी की सदारत में असेंबली के कमेटी हॉल में काबीना का इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें बजट पर रस्मी तबादला ख्याल किया जाएगा। बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का असेंबली और काउंसिल में वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी सूरीधर बाबू बजट पेश करेंगे। बजट की पेशकशी के वक्त असेंबली की कमेटी हॉल में काबीना के इजलास की एक रिवायत रही है और इस इजलास के दौरान बजट के एक निकाती एजेंडे पर ही तबादला ख्याल होगा। बारिश के बाद शहर की सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। शहर में हुई बारिश के बाद बिलखुसूस पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर मौजूद गड्ढों में पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शाहीन नगर में वादी मुस्तफ़ा के मुकामी लोगों को सड़क की ख़राब हालत की वजह से गुज़िश्ता चंद हफ्तों से मसाइल का सामना है। बारिश के बाद इस सड़क की हालत मज़ीद अबतर हो गई है। मुकामी लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान इस सड़क की ख़राब हालत की वजह से लोगों को काफ़ी दुश्वारी हो रही है। इस कॉलोनी की मेन रोड पर बड़े गड्ढे हो गए हैं, इससे गुजरना लोगों के लिए जोखम भरा हो गया है। सीनियर सिटीजन इस सड़क पर गाड़ी चला नहीं पा रहे हैं और कई लोग स्कूटर से गिर गए हैं। मुताल्लिका अहदेदार इस मसले को हल करने पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। पुराने शहर के दीगर इलाकों में भी सूरत हाल अबतर है। सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं जिनमें बारिश का पानी जमा हो रहा है और मसाइल हो रहे हैं। निज जगह जगह कचरे के अंबार हो गए हैं, जिससे अमराज का खतरा लाहक है। कचरे को नहीं उठाया जा रहा है। कचरे की नक्काशी मुनासिब तौर पर ना होने से कचरे के अंबार हो गए हैं, जिसकी वजह से बदबू से शहरी परेशान हैं और वबाई अमराज फूट पड़ने का खतरा लाहक है। जेएचएमसी के मुताल्लिका अहदेदारों की जिम्मेदारी है कि वो शहर में सफाई को यकीनी बनाएं और शहर को साफ सुथरा रखने के लिए जरूरी इक़दामात करें। हैदराबाद में मिठाई के डब्बों में छुपाकर स्मगलिंग की जाने वाली 7 करोड़ रुपए की हीरोइन हुई जब्त। हैदराबाद की साइबराबाद पुलिस ने मिठाई के डब्बों में छुपाकर स्मगलिंग की जाने वाली तकरीबन 7 करोड़ रुपए की हीरोइन जब्त कर ली है। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद अविनाश मोहंती ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने नार्कोटिक्स ब्यूरो की मदद से यह ऑपरेशन अंजाम दिया और शिल्पारामम के करीब कार्रवाई करते हुए 4 अफराद के कब्जे से 1 किलो हीरोइन जब्त कर ली गई, जिसकी आलमी मार्केट में कीमत तकरीबन 7 करोड़ रुपए होती है। उन्होंने कहा कि 250 ग्राम के हर एक मिठाई के डब्बे में यह हीरोइन छुपाकर रखी गई थी, जिसे 4 मुलजिमीन स्मगल कर रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अविनाश मोहंती ने बताया कि हैदराबाद में ज्यादा कीमत पर हेरोइन फरोख्त करने के लिए इसे एक बस के जरिए मुंतकिल किया जा रहा था, जिन्हें मिठाई के डब्बों में छुपाकर रखा गया था। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि एक मुसद्दिका इत्तला पर पुलिस ने शिल्पारामम के पास बस रुकवाते हुए मुश्तबा अफराद की तलाशी ली, जिसके बाद यह हीरोइन जब्त कर ली गई। यह बस राजस्थान से हैदराबाद आ रही थी।
निजामाबाद में 15 अगस्त के बाद हेलमेट लाजिम हो जाएगी। शऊर बेदारी प्रोग्राम से जिले जज और पुलिस कमिश्नर का खिताब। डिस्ट्रिक्ट जज सुनीता कुंचला और पुलिस कमिश्नर कमलेश्वर ने अपना अफसोस का इजहार किया कि लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की वजह से सड़क हादसात में बहुत से लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्रेंस हॉल में डिस्ट्रिक्ट सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम तलबा और उनके वालिदैन के लिए माइनर ड्राइविंग, ड्रंक एंड ड्राइविंग के मौजू पर शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट जज सुनीता कुंचला ने ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल किए बगैर तेज रफ्तारी से गाड़ियां चलाना, शराब के नशे में गाड़ी चलाना, हेलमेट और सीट बेल्ट ना लगाना सड़क हादसात की बड़ी वजूहात हैं। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि खासतौर पर 18 साल से कम उम्र के बच्चे गाड़ियां चला रहे हैं और हादसात का सबब बन रहे हैं, जिससे ज़ाती तौर पर उनके खानदानों के साथ साथ मुआशरे और दूसरों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। इसकी रोकथाम के मकसद से हुकूमत ने सख्त क़वानीन नाफिज किए हैं और अगर नाबालिग बच्चों को वालिदैन गाड़ियाँ देते हैं तो इनके वालिदैन के साथ भी मुजरिमों जैसा सलूक किया जाएगा। अगर नाबालिग बच्चे गाड़ियाँ चलाते हैं तो उनके साथ उनके वालिदैन को कानून के तहत 3 साल कैद, 25,000 रुपये जुर्माना आयद किया जा सकता है, जिसको मलूज रखते हुए किसी भी हालत में नाबालिग बच्चों को गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। सिर्फ लाइसेंस याफ्ता अफराद ही गाड़ियाँ चलाएं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समाज में अक्सर नौजवान और तलबा सड़क हादसात की फिक्र नहीं करते। गाड़ियाँ चलाते हुए हादसात की वजह से बहुत से अफराद की जानें तलफ हो रही हैं और दूसरों को नुकसान पहुँच रहा है। उन्होंने कहा कि बाहर निकलने के लिए खानदान की जिम्मेदारी के एहसास के साथ ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की ज़रूरत है, बसूरत दिगर खानदान का शीराजा बिखर जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में सड़क हादसात की वजह से हर घंटे में 19 अफराद लुक़्मे अजल बनते हैं। ये इंतहाई तशवीशनाक बात है और इस पर सबको गौर व फिक्र करना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि 15 अगस्त के बाद हेलमेट की पाबंदी को लाज़मी करार दिया जाएगा और हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाई स्कूल्स की टाइमिंग्स तब्दील, हैदराबाद और सिकंदराबाद मुस्तस्ना। हुकूमत तेलंगाना ने हाई स्कूल के टाइमिंग्स तब्दील कर दिए हैं। अब ये स्कूल सुबह 9 बजे से शाम 4:15 बजे तक काम करेंगे। पहले इन स्कूलों की टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से 4:45 तक हुआ करते थे। महकमा स्कूली तालीम की तजवीज़ कबूल करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी तालीम बी वेंकटेशम ने हाई स्कूल्स की टाइमिंग्स में तब्दीली के लिए एक हुक्म भी जारी कर दिया है। ताहम हुकूमत ने हैदराबाद और सिकंदराबाद की स्कूली टाइमिंग्स सुबह 8:45 से शाम 4 बजे रखे हैं। इसके अलावा प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों की टाइमिंग्स में कोई तब्दीली नहीं की गई। इनके औकात सुबह 9 बजे से शाम 4:15 बजे हैं। तारीखी चार मीनार के दामन में किसानों के कर्ज माफ़ी की तायद में कांग्रेस का जश्न। किसानों के कर्ज माफ़ी के हक में कांग्रेस हुकूमत के फैसले का खैर मकदम करते हुए हैदराबाद जिले कांग्रेस कमेटी के सदर समीर वलीउल्लाह की क़यादत में चार मीनार के दामन में जश्न मनाया गया। कांग्रेस कायदीन ने इस मौके पर कांग्रेस कायद राहुल गांधी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की तस्वीर को दूर से नहलाया। चार मीनार इंचार्ज मुजीबुल्लाह शरीफ, बहादुरपुरा इंचार्ज पी राजेश, जनरल सेक्रेटरी CH श्रीनिवास और हैदराबाद के तमाम ब्लॉक्स और डिवीजन के सुदूर नशीन ने शिरकत की। बारिश के बावजूद कांग्रेस कायदीन ने जश्न में हिस्सा लिया और अवाम में मिठाइयाँ तकसीम की गई। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए समीर वलीउल्लाह ने किसानों के कर्ज मुआफ़ी स्कीम के तहत 31,000 करोड़ की मुआफ़ी और 40 लाख किसानों को फायदा पहुंचाने के फैसले को तारीखी करार दिया। कांग्रेस ने इंतखाबी मंशूर में किए गए अहम वादे की तकमील की है। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि कर्जजात की मुआफ़ी के नतीजे में किसान बैंकों से फसलों के लिए नए कर्ज हासिल कर पाएंगे और बेहतर फसलों की सूरत में आमदनी से कर्ज अदा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि रैतु भरोसा स्कीम के तहत किसानों को सालाना 15,000 रुपये फी एकड़ अदा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने इंतखाबी वादों की तकमील में रिकॉर्ड कायम किया है। चीफ मिनिस्टर ने पुराने शहर की तरक्की के बारे में जो वायदे किए हैं, इसके मुताबिक 1.5 लाख करोड़ से मूसा नदी को खूबसूरत बनाने का ऐलान किया गया है। प्रोजेक्ट की तकमील से मूसा नदी की तरफ मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट अनकरीब हकीकत में तब्दील होगा। उन्होंने कहा कि खवातीन को RTC बसों में मुफ्त सफर की सहूलत, 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त बरखी सरबराही स्कीम पर अमलावरी का आगाज हो चुका है। उन्होंने कहा कि गरीबों को सफेद राशन कार्ड की इजराई का अनकरीब आगाज होगा। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो सरकारी स्कीमात के लिए दरमियानी अफराद से रुजू ना हों। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को अंदरून एक हफ्ता रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने की हिदायत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत में प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन और इनकार पर स्टैंप ड्यूटी वापस करने नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। जस्टिस NV श्रवण कुमार ने रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सब रजिस्ट्रार को हिदायत दी कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए दाखिल की गई दरख्वास्तों की अंदरून एक हफ्ता यकसुई को यकीनी बनाएं। जस्टिस श्रवण कुमार ने रजिस्ट्रेशन में ताखिर की शिकायत पर अहकाम जारी किए। अदालत को वाकिफ कराया गया है कि हुक्काम ज़राई अराजी और दीगर जायदादों के रजिस्ट्रेशन में अदालती अहकामात या एलामिया का बहाना बनाकर ताखिर कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि हुक्काम तफसीली मालूमात हासिल करने के बजाय सारी अराजी को मुतनाज़ा की फहरिस्त में शामिल कर रहे हैं। इस सिलसिले में पट्टेदार को कोई इत्तला नहीं दी जा रही है। शहरी इलाकों की जायदादों पर फ्लैट्स को मामूली तनाज़े की सूरत में मुतनाज़ा करार दिया जा रहा है। अदालत ने कहा कि हुक्काम को अंदरून एक हफ्ता रजिस्ट्रेशन या फिर इनकार से मुतल्लिक़ फैसला करके फ़रीक़ैन को इत्तला देनी चाहिए। अदालत ने कहा कि रजिस्ट्रेशन हुक्काम ज़बानी रजिस्ट्रेशन से इनकार न करें बल्कि तहरीरी अहकाम जारी करें। अदालत ने कहा कि अगर दस्तावेज़ात के रजिस्ट्रेशन से इनकार किया जाए तो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन चार्जेस की वापसी को आसान बनाया जाए। अदालत ने कहा कि सब रजिस्ट्रार को सर्कुलर जारी किया जाए कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए अदालती अहकाम पर इसरार न करें। हर ऑफिस में जनरल वैल्यू का सिस्टम शुरू किया जाए जिसमें हर आने वाले शख्स की तफसीलात दर्ज की जाए ताकि गैर मुतल्लिक़ अफराद के मदाखिलत को रोका जा सके। केरला में निफा वायरस से 14 साल लड़के की मौत। केरला के मल्लापुरम जिले में एक 14 साल लड़का जो निफा वायरस से मुतासिर था, इसकी मौत हो गई। वज़ीर सेहत केरला वीना जॉर्ज ने कबल अज़ीं बताया कि पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लड़के की पॉजिटिव रिपोर्ट मौसूल हुई है। केरला की 2 लेबोरेटरियों से भी टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव मौसूल हुई। रियासती वज़ीर ने कहा कि रियासत इन हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और निपा प्रोटोकॉल के मुताबिक इक़दाम किए गए हैं। मल्लापुरम जिले में एक कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। लड़के के करीबी राब्ते में आए रिश्तेदारों की भी निगरानी की जा रही है। इस वक्त लड़का कोझिकोड के मेडिकल कॉलेज में ज़ेर इलाज था। इत्तलात मिली है कि अब से कुछ ही देर पहले इसकी मौत हो गई। मरकज ने निपाह वायरस पर होशियार रहने की हिदायत दी। मरकजी हुकूमत ने केरला में निपाह वायरस के सामने आने पर अलर्ट रहने की हिदायत दी है और एक मरकजी टीम तैनात की है। मरकजी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने इतवार को यहाँ कहा कि केरला के मल्लापुरम जिले में निपाह वायरस का एक मामला सामने आया है जिसमें मुतासरा शख्स की बाद में मौत हो गई। मरकज ने रियासती हुकूमत को सेहत आम्मा के फौरी इक़दाम करने का मशवरा दिया है। मुतासरा के कुब्बे, महल्ले और इलाके में एक्टिव केसेस की तलाश की जानी चाहिए। गुज़िश्ता 12 दिनों के दौरान राब्ते में आने वालों को सख्ती से अलग थलग किया जाए और मुश्तबा केसेस को भी अलग थलग रखा जाए। तमाम के नमूने लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए जमा किए जाएं। मरकजी वजारत सेहत ने केस की तहकीकात, वबाई अमराज के रवाबित की शनाख्त और तकनीकी मदद फराहम करने के लिए एक कसीर माहिरीन की टीम रियासत में तैनात की है। मज़ीद बना रियासत की दरख्वास्त पर ICMR ने मरीजों के इंतजाम के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भेजी हैं और एक मोबाइल BSNL 3 लेबोरेटरी राब्तों के इजाफी नमूनों की जांच के लिए कोझिकोड पहुंच गई है। निपाह वायरस के फैलने की इत्तला केरला में पहले भी सामने आ चुकी है, जिसमें सबसे हालिया वबा 2023 में कोझिकोड जिले में वाक़ हुई थी। चमगादड़ों में आमतौर पर यह वायरस होता है और इंसान चमगादड़ से आलूदा फल खाने से मुतासिर हो सकते हैं। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की आज यौम पैदाइश। राहुल गांधी और PM मोदी ने दी मुबारकबाद। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की आज 21 जुलाई को यौम पैदाइश है। इस मुनासिबत से लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने इन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए इनके लिए बेहतर सेहत की ख्वाहिश का इजहार किया है। इसी के साथ PM मोदी ने भी खड़गे को उनकी यौम पैदाइश पर मुबारकबाद पेश की है। कांग्रेस के कौमी सदर को उनकी यौम पैदाइश पर PM नरेंद्र मोदी ने भी मुबारकबाद पेश की है। PM मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि कांग्रेस सदर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को सालगिरह की मुबारकबाद। मैं आपकी तवील और सेहतमंद जिंदगी की ख्वाहिश करता हूँ। वाज़ेह है कि कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे आज के दिन 1942 में पैदा हुए थे। वो कई दहाइयों से सियासत में सरगर्म हैं। वो पार्टी में और अपनी आबाई रियासत और मरकज़ की हुकूमतों में कई अहम ओहदों पर फायज रहे हैं। वो साल 2021 से राज्यसभा में अपोजिशन लीडर हैं। इसके अलावा वो साल 2020 से कर्नाटक से राज्यसभा के रुकन हैं। वो कर्नाटका के बिदर जिले के भालकी तालुका के वरावटी में एक दलित घराने में पैदा हुए। कानवड़ रास्तों और मंदिरों के करीब गोश्त और मछली की फरोख्त 3 अगस्त तक बंद। गोश्त और मछली खाने के शौकीन 3 अगस्त तक गोश्त और मछली नहीं खा सकेंगे। कांवड़ यात्रा महोत्सव के पेश नज़र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कांवड़ यात्रा के रास्ते और मंदिरों के आसपास गोश्त और मछली की दुकानों और गलियों में फरोख्त करने वालों पर भी 3 अगस्त तक पाबंदी लगा दी है। म्युनिसिपल कमिश्नर विक्रमादित्य मलिक ने इतवार को कहा कि कांवड़ पर मुसलसल मुआयना किया जा रहा है। यात्रा का रास्तों को मुनज़्ज़म और खुशगवार बनाने के साथ साथ इस बात पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई है कि आसपास कोई गोश्त मछली की दुकानें या गाड़ियां ना हों। 21 जुलाई से 3 अगस्त तक गोश्त और मछली की दुकानों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस दौरान अगर कहीं भी गोश्त और मछली फरोख्त हुई तो इनके खिलाफ कवायद के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुताल्लिक़ अफराद को सख्त कार्रवाई की हिदायत भी दी गई है। दुकानों के बोर्ड पर मालिक का नाम लिखने से मुताल्लिक़ कोई हिदायत नहीं, महकमे ने वजाहत की। शहरी तरक्यात और हाउसिंग डिपार्टमेंट ने वजाहत की है कि शहरी तरक्यात और हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से या हुकूमती सतह पर शहरी इलाके के अंदर कांवड़ यात्रियों के रास्ते पर आने वाली दुकानों के बोर्ड पर दुकान मालिकान के नाम लिखने से मुताल्लिक़ कोई हिदायत जारी नहीं की गई है। महकमे ने कहा कि कुछ शहरी इदारों से ऐसी इत्तलात आ रही हैं कि कांवड़ यात्रियों के रास्ते में दुकानों पर दुकानों के मालिकान के नाम लाजमी तौर पर लिखे जा रहे हैं। महकमे ने तमाम शहरी इदारों को उलझनों से दूर रहने की हिदायत दी। मध्य प्रदेश आउटडोर एडवर्टाइजमेंट मीडिया रूल्स 2017 के तहत दुकानों पर बोर्ड लगाए जा सकते हैं। इन बोर्ड्स पर दुकान के मालिक का नाम जाहिर करने की कोई मजबूरी नहीं है। पार्लियामेंट में नारे नहीं लगा सकते, स्पीकर के फैसलों पर तनकीद नहीं की जा सकती। बजट सेशन से पहले हैंडबुक जारी। पीर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के बजट सेशन से पहले अरकान पार्लियामेंट को याद दिलाया गया है कि वो वंदे मातरम और जय हिंद के बशमुल नारे नहीं लगा सकते। ये भी कहा गया है कि ऐवान में सदर के फैसलों पर ऐवान के अंदर या बाहर रास्त या बिलवास्ता तौर पर तनकीद नहीं की जा सकती। अरकान को यह भी याद दिलाया गया है कि ऐवान में मुजाहरे नज़म के मुताबिक नहीं है। राज्यसभा सेक्रेटेरिएट ने अरकान राज्यसभा के लिए जारी हैंडबुक के इख्तिसाबात पेश किए, जिसमें अरकान को पार्लिमानी अतवार, रिवायत और पार्लिमानी आदाब
की जानिब मुतवज्जो किया गया है। 15 जुलाई को राज्यसभा के बुलेटिन में शाया इख्तिसाबात में ये बात कही गई। पार्लियामेंट सेशन 22 जुलाई को शुरू हो रहा है और 12 अगस्त को खत्म होगा। बुलेटिन में कहा गया है कि ऐवान की कार्रवाई की संजीदगी और शाइस्तगी के लिए जरूरी है कि कोई जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू और थैंक्स नहीं होना चाहिए और कोई दूसरे नारे भी नहीं लगाने चाहिए। बुलेटिन में कहा गया है कि कुर्सी सदारत की जानिब से जारी रूलिंग्स का एहतराम करना चाहिए और ऐसी रूलिंग्स में ऐवान के नज़ार को पेश नज़र रखा जाता है। कुर्सी सदारत की जानिब से जारी रूलिंग्स पर ऐवान के अंदर या बाहर डायरेक्ट तौर पर या बिलवास्ता तौर पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। हिंदुस्तानी खानदान के 4 अफराद की कुवैत में आग लगने से मौत हो गई। कुवैत में एक हिंदुस्तानी खानदान के 4 अफराद की एसी में आग लगने से मौत हो गई। मरने वालों में शोहर, बीवी और 2 बच्चे शामिल है और ये खानदान हिंदुस्तान में अपने आबाई वतन में छुट्टियां गुजारने के बाद कुवैत वापस हुआ था कि दूसरे दिन एयर कंडीशन यानी एसी में शॉर्ट सर्किट पैदा होने की वजह से आग लग गई और इन्हें फ्लैट से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि हर तरफ धुआं फैल गया था। दम घुटने से इनकी मौत हो गई। ये वाक़या कुवैत के अब्बासिया में जुमे की रात पेश आया। केरला से ताल्लुक़ रखने वाला ये खानदान जुमेरात को अपनी छुट्टियां मुकम्मल करके कुवैत वापस आया था। मरने वालों की शिनाख्त मैथ्यू मुस्कल और उनकी बीवी लेनी अब्राहम और इनके 2 बच्चे इसाक और इरन के तौर पर की गई है, जिनका ताल्लुक केरला के मट्ठा नमथटिया से था। मरने वालों के एक रिश्तेदार ने कहा कि मैथ्यू पिछले 15 साल से वहां काम कर रहा है। इसकी बीवी नर्स है और 2 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली कब्जा गैर कानूनी, आलमी अदालत ने कहा। आलमी अदालत इंसाफ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मगरबी किनारे और मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस पर इसराइल के कब्जे को गैर कानूनी करार दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में इसराइल को ज़मीनें खाली करने और मुआवजा देने का मशवरा भी दिया है। आलमी अदालत इंसाफ यानी ICJ ने अहम ऐलान करते हुए कहा कि इसराइल का फ़लस्तीनी इलाकों पर कई दहाइयों से नाजायज़ कब्जा है और इसे जल्द से जल्द ख़त्म किया जाना चाहिए। इसराइल ने 1967 में अरब इसराइल जंग में अरब ममालिक को शिकस्त देने के बाद मगरबी किनारे, मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस और गजा की पट्टी पर कब्जा कर लिया था। ICJ ने यह तबसरा सिर्फ इन इलाकों के लिए किया है। ICJ ने कहा कि इसराइल ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए फ़लस्तीनियों के हुकूक छीन लिए हैं। वो बैनुल-अक़वामी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। इसराइल को इन इलाकों पर इतने सालों तक हुकूमत करने का मुआवजा फ़लस्तीनियों को देना चाहिए। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक ICJ के फैसले के बाद मगरबी किनारे में बसाए गए इसराइलियों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने मगरबी किनारे के करीब फ़लस्तीनी गाँव बोरेन को आग लगा दी। वहीं इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इस फैसले को खारिज करते हुए इसे झूठा फैसला करार दिया। ICJ के सदर ने फैसला 15 रुकनी पैनल की तरफ से सुनाया। उन्होंने अदालती हुक्म सुनाते हुए कहा कि इसराइल को चाहिए कि वो फ़लस्तीनियों को इस कब्जे की वजह से होने वाले नुकसानात की अदायगी करे। नीज़ अक़वाम मुत्तहिदा, इसकी जनरल असम्बली, सलामती कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन तमाम मुल्कों की जिम्मेदारी है कि वो इसराइली कब्जे को तस्लीम ना करें और इस कब्जे को बरकरार रखने के लिए इसराइल को कोई मदद या हिमायत ना दें। तहम इस अदालत की राय के मुताबिक बैनुल-अक़वामी कानून के तहत पाबंदी लाजमी नहीं है, लेकिन इसके नतीजे में इसराइली रियासत के लिए हिमायत में कमी हो सकती है। सबसे बड़ी बैनुल-अक़वामी अदालत इस मामले का 2022 से जायजा ले रही थी। इस दौरान 52 ममालिक ने इसराइली कब्जे के बारे में अपने माहिरीन और नुमाइंदों के जरिए अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ पेश किया है, जबकि गजा में इसराइली जंग इसके बहुत बाद में 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई है। आलमी अदालत के फैसले पर फ़लस्तीनी सफ़ीर रियास मंसूर ने खुशी का इजहार किया और इजहार तशक्कुर किया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।